गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो सबको राधे राधे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं आज की क्लास के लिए। और आज का क्लास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का जो हमने सेशन स्टार्ट किया है। एसएससी जीडी का जो है 4/2/2025 यानी कि 4 फरवरी 2025 के दूसरे शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ शॉर्टकट में देखेंगे कि बिना पेन और कॉपी के चीजों को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो इस चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और किसी भी तरह का डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि सारंग ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ धनराशि निवेश किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया है कितना बाबू? 4% दिया हुआ है। और कह रहा है कि 2 साल के बाद वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना रुपया मिलता है? 153 रुपया मिलता है। तो कह रहा है कि संगत साधारण ब्याज कितना रुपया होगा? आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कह रहा है कि 153 रुपया प्राप्त होता है 2 साल के बाद। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है कितना रुपया होगा 2 साल के बाद। तो बहुत सारा मेथड है, 2-3 मेथड फॉर्मूला से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने आपको जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक बताया है तो मैंने सारा खेल बताया है कि इस चीज को अगर आपने समझ लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दिया हुआ है? 4%। सारा खेल इसी का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका बाबू 4% दिया हुआ है तो आप कहोगे कि 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है भीन में 4/100 यानी कि 1/25 होगा। क्लियर है? आपका हो जाएगा कितना बाबू? 1/25। तो हम पी का जो वैल्यू मानते हैं, अगर 2 साल की बात रहेगी क्वेश्चन में, तो डिनोमिनेटर में जो संख्या है, जैसे इसमें आपकी 25 है तो 25 का स्क्वायर हम पी का वैल्यू मान लेंगे, यानी कि मूलधन मान लेंगे। अगर 3 साल की बात होती तो जो डिनोमिनेटर में यानी कि हर में जो संख्या है उसका क्यूब ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 साल की बात है तो पी का वैल्यू हम 25 का स्क्वायर डेट मीन 625 लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको डायग्राम पता है, ये पहले साल की बात हो रही है और ये दूसरे साल की बात हो रही है। तो पहले साल ब्याज जो है 625 का 4% मिलेगा, या फिर 625 का 1/25 मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/25 कहिए या फिर 4% कहिए। तो 625 का 4% निकालिएगा तो पहला साल जो मिला आपको ब्याज, ये 25 रुपया मिला। ठीक है, आते हैं हम दूसरे साल में। दूसरे साल की अगर बात कीजिएगा तो 625 का 4% या फिर 1/25 मिलेगा। डेट मीन्स 25 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले साल में जो ब्याज था यानी कि 25 रुपया ब्याज था, इस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा दूसरे साल में। क्लियर है? तो 25 का 4% निकालिएगा तो 1 रुपया और मिलेगा, यानी दूसरे साल में 25 और 1 26 मिलेगा और पहले साल में 25 मिलेगा। क्लियर? तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपका जो सीआई है, टोटल 2 साल का जो सीआई है कितना हो गया? 50 और 51, डेट मीन्स 51 रुपया मिला। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कितना मिल रहा है बाबू? 153 मिल रहा है। 153 तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू हो जाएगा 3। तो पूछ रहा है कि संगत साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज तो यही हुआ ना, 25 और 25 कितना? 50। तो 50 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 × 10 डेट मीन्स 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? बहुत सबसे आसान तरीका है, जो लोग इस तरह से बनाते होंगे क्वेश्चंस को, सीआई और एसआई वाला क्वेश्चन, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपका क्या है? डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट आप लोग सब लोग जानते होंगे, बट आप लोग भी कोई सामान परचेज करने जाते होंगे, जीन्स या शर्ट, तो सबसे पहले आप दुकानदार से यही पूछते हैं कि भैया आप कितने का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है कि ग्राहक जो है किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट दे रहा है। कह रहे थे या तो आप 40% का छूट ले लीजिए, और नहीं तो 25 और 15% की दो क्रमिक छूट, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी लगातार डिस्काउंट दे रहा है कि इसमें से कोई एक ही छूट आपको लेना है। या तो आप 40% का लीजिए या 25 और 15% का दो क्रमिक जो डिस्काउंट के बीच में निर्णय नहीं ले पा रहा है, दोनों छूटों के बीच में कितना का अंतर है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि या तो 40% की आप डिस्काउंट या फिर 25% और 15% का दो क्रमिक डिस्काउंट है, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है। मान लीजिए जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा होगा बच्चा और जीन्स खरीदने के लिए जाएगा दुकान पे, तो दुकानदार बोलेगा कि या तो आप 40% का एक एकल डिस्काउंट ले लीजिए या दो सक्सेसिव डिस्काउंट 25 का और 15 का ले लीजिए। लेकिन जिसको मैथमेटिक्स नहीं पता होगा
परसेंटेज और डिस्काउंट का क्लास नहीं किया होगा वो भी तो देखेगा, अरे ये भी तो 40% है और ये भी तो 25 और 15 40 ही% है, दोनों तो डिस्काउंट सेम है। तो ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है, दोनों में अंतर है। और वही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, कितना परसेंट का डिफरेंस है। तो पहला डिस्काउंट तो आपका सीधा सीधी 40% का है, और दूसरा डिस्काउंट निकालने के लिए आप रेशियो से भी बना सकते हैं, या डाटा बहुत ईजी है, आप इसको मौखिक भी सोच सकते हैं कि क्या करते हैं। एबी फॉर्मूला से देखिए, आपको बेसिक्स बताते हैं। एबी फॉर्मूला से आप तोड़िएगा तो एबी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये फॉर्मूला सब में लगेगा। डिस्काउंट है तो ए की जगह पे -25 लीजिए और बी की जगह पे कितना लीजिए, -15 लीजिए। इसके बाद प्लस ए भी होता है, तो -25 इंटू -15 कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 25 इंटू 15 बटा में 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 100 के 100, और इसको काटिएगा 15/4 कीजिएगा तो चढ़ती है 12 3.75 आएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बाबू, ये -40 है, डिस्काउंट का मतलब माइनस, और ये -40 प्लस 3.75 है। तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, यही ना डिफरेंस है, 3.75 का डिफरेंस है। आप मौखिक भी सोच सकते हैं कि ये दोनों को एक बार जोड़ते हैं, 25 और 15 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 में से आप डायरेक्ट 25 इंटू 15 बटा में 100 कीजिएगा ना, तो ये आएगा 3.75 आएगा। तो यही डिफरेंस है 3.75 का दोनों के बीच में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बातों को आराम आराम से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिए, और दो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं क्लास में, ठीक है, तो आप लोग को भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है बाबू तो पूछिएगा जरूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो लोग बैठे हुए क्लास में जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोलाकार लड्डू है, बड़ा सा लड्डू है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लड्डू है, और कह रहा है कि उस सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो आप सबको पता है कि वॉल्यूम को यहाँ पे बराबर करेंगे। एक बड़ा सा लड्डू है तो इसका जितना आयतन होगा, ठीक है, इसका जितना वॉल्यूम होगा, अगर छोटा छोटा लड्डू बनाते हैं तो सारे लड्डू का जो ऐड करेंगे, सबका वॉल्यूम जो ऐड करेंगे वो उसके इक्वल होगा। तो आपको पता है कि लड्डू जो है गोलाकार होता है, और गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर। तो बड़े वाले लड्डू का अगर आयतन की बात करें तो 4/3 आर क्यू, यानी कि कितना 7 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कर देते हैं। और छोटा छोटा अगर लड्डू की संख्या अगर एन है तो एन इंटू 4/3 पाई, और आर की जगह पे कितना रखेंगे, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। चलिए 4/3 5 4/3 पाई कट जाएगा यहाँ पे, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ये 5 मिनट में कटेगा, 7 5 35, ठीक है, और बटा में 10, दो देखिए ऐसे हम डायरेक्ट करते हैं, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, क्लियर है, बटा में 7 इंटू 7 इंटू 7 करिएगा, ठीक है। तो ये 5 0.5 का मतलब क्या, हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं बाबू, ठीक है। देखिए एन का वैल्यू जो है यहाँ पे, एन इजकल टू कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, और बटा में कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, और बटा में 35 इंटू 35 इंटू 35, क्लियर है। तो ये देखिए 5 से कटेगा तीनों, 5 5 5, और ये काटिएगा तो 2 मिनट में कटेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। डेट मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना। देखिए आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम सबको पता है 672 है और 7056 है। तो सबसे पहले तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, और 7056 है, 7056 है, ठीक है। तो देखिए 2 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 दूनी 12, फिर इसके बाद 2 से कटेगा तो 2 एकम दे, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा तो 8 दूनी 16, और 4 84 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 42 आ जाएगा ना, क्लियर है। और इसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 को कटिएगा तो 3 इंटू 7 17 21 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखिए इसका आप गुणनखंड निकालिएगा तो 2 से काटिए तो 3 दूनी 6,
और एक 5 दूनी 10 35, 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2, 4 4 1, इसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। क्लियर? तो 3 एकम 3 और 4 12 और 17 21, इसके बाद फिर 3 से कटेगा तो 4 12, 13 14, 17 49, तो यानी कि 7 इंटू 7 49 होगा। क्लियर? तो अब देखिए दो कितना बार मैक्सिमम है, 2 इंटू 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 32 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा? 49, और इंटू कितना हो जाएगा? 3 कितना बार मैक्सिमम है? 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 99 81, यूनिट डिजिट की अगर बात करेंगे तो 1 आएगा। 99 81 एक यूनिट डिजिट, और 1 इंटू 2 कीजिएगा तो 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 14,112 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चंस है, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एसएससी जीटी का पूछा हुआ है दूसरे शिफ्ट में, 4/2/2025 में ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। कह रहे हैं कि एक सचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो सचिन का औसत जो चाल है, एवरेज स्पीड है, ये कितना होगा? तो एवरेज स्पीड सबको पता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी, अब बटा को समय, डिवाइड कर देंगे कितना से? समय से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप मुंह जबानी भी बना सकते हैं। देखिए एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस और बटा में कितना होता है? टोटल टाइम। क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ 2 घंटा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी दूरी कितना हो जाएगी? 2 इंटू 60, यानी 120 यहाँ पे हो जाएगी दूरी, और यहाँ पे 80 किलोमीटर चल रहा है, तो ये टोटल दूरी कर दी 120 प्लस 80, और नीचे में हम डिवाइड करेंगे किससे? टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 घंटा लग रहा है, और यहाँ पे टाइम निकालिएगा तो 80/40 की जगह तो 2, 2 + 2 यानी कि 4, ऊपर में हो जाएगा कितना? 200, और बटा में 4, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 50 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है पैटर्न पे, और इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि बार बार रिपीटेशन आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है जिसमें प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी इसका स्पीड अगर 70 है तो इसका स्पीड कितना है? 50 है। और आपको पता है कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? दोनों को ऐड कर देंगे, यानी रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात कीजिएगा बाबू, रिलेटिव वेलोसिटी तो कितना हो जाएगा? एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, यानी कि 7 5 12 120 हो जाएगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर? करेक्ट? कितने सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगी? तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, और डिस्टेंस एक रेलगाड़ी दूसरे को पार करना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड कर देंगे लंबाई, तो प्रत्येक का लंबाई 180 है, तो दोनों का लंबाई कितना हो जाएगा? 180 इंटू 2 यानी कि 360, और 360 को डिवाइड कर देंगे, ये आपका मीटर में है, और ये 120 जो आया ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आया। क्लियर है? तो 120 और किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 और 18 ऊपर कर देते हैं, है ना? चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 36 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा 18 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 18 54 बटा में 5, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 0 8 5 40, 10.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 10.8 सेकेंड आएगा आपका आंसर। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस को इतना करने का भी कोई जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला याद हो, आप लोग पैटर्न जानते होंगे, तो डायरेक्ट आप कीजिएगा 360। ठीक है, चूंकि लंबाई यहाँ पे 180 है प्रत्येक का, तो दोनों का हो जाएगा 360, और 360 को डिवाइड कर दीजिएगा 120 से, फिर यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपकी कितनी आ जाएगी? 10.8 सेकंड आपकी आंसर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताइए, जो लोग ऑफलाइन भी क्लास देख रहे हैं
इसका आंसर बताइए। बोर्ड मास का क्वेश्चन है और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एसएससी जीडी के एग्जाम में बोर्ड मास का हम देख रहे हैं बहुत सारा प्रीवियस ईयर, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स है कि पूछ रहा है। चलिए जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम किस चीज का क्रिया करेंगे, तो सबसे पहले हम क्रिया करते हैं ब्रैकेट का, और ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, तो भाग का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे -8 है और ये -12 है, तो डिवाइड करेंगे -8 को 12 से, -12 से, तो कितना हो जाएगा 12×5 = 60, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ माइनस है, यहाँ पे -9 -5, और नतीजा कितना हो जाएगा 27, -27। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, -41 आ जाएगा आपका आंसर, -41 है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है, सेम पैटर्न हम प्रीवियस ईयर जो कराए थे लास्ट टाइम में, यानी कि परसों में, तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, सिर्फ डाटा आप देख रहे हैं कि चेंजिंग आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट भी नियम बताएं कि डायरेक्ट आप कैसे करिएगा। कुछ नहीं कर रहा है, पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है। कीमत जो था पहले अगर 100 था तो कितना हो गया, 60% बढ़ गया, डेट मीन्स 160 हो गया। क्लियर। और इसके बाद कह रहा है कि इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी कि होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो रही है। यानी पहले व्यय अगर 100 था तो अब व्यय कितना हो रहा है, 112 हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे और ये कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले हम इसका शॉर्टकट बताते हैं। आप डायरेक्ट देखिएगा कि मूल्य में जो कीमत हो रहा है 100 से बढ़ के 160 हो जा रहा है, तो 160 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जो है आपको व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो रही है, डेट मीन्स 100 से 112 हो जा रहा है। लेकिन आपको निकालना कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी। तो देखिए खपत में यही कमी होगा, ठीक है, 160 से 112 जो है कितना आपका कम है, तो आप कहिएगा कि सर 40 और 48, 48 कम है, और परसेंटेज निकालने के लिए कितना में कम है 160 में, तो 160 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 16 48, ठीक है। डेट मीन्स आपकी आंसर कितने आ जाएगी, 30% आपकी आंसर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग को। अब देखिए कि डायरेक्ट हम इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिए, हम आते हैं बेसिक पे। क्लियर। तो आपको पता है कि आपका जो खर्च है, खर्च क्या होता है, यहाँ पे देखिए पेट्रोल के मूल्य में यानी कि कॉस्ट में जो है वृद्धि हो रहा है 100 से 160, 60% बढ़ रहा है, यानी कि कॉस्ट कितना हो जाएगा, यानी कि दर आप लिखिए, ठीक है, दर जो है आपका 100 से, दर जो है आपका 100 से 160 हो जा रहा है। और इसके बाद जो है खपत, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितना से कितना कम होगा, तो दर इंटू खपत बराबर क्या होता है, दर इंटू खपत बराबर आपका होता है खर्च या फिर व्यय। ठीक है, तो व्यय जो है 12% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 से 112 हो जा रहा है। क्लियर। अब बताइए कि दर इंटू खपत इजकल टू होता है व्यय, तो हमको दर और व्यय पता है, तो खपत बराबर क्या हो जाएगा, व्यय बटा में दर कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 100 बटा में 100 कर देंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 112 बटा में 160 कर देंगे। अब देखिए हमको खपत के बारे में पूछ रहा था, तो खपत का रेशियो निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 160 अनुपात 160 अनुपात 112। ठीक है, यही ना आया खपत, यानी पहले खपत आपका 160 हो रहा था, तो अब खपत कितना होगा 112 हो जाएगा। अब यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट का खपत में कमी हो रहा है, तो आप यही डायरेक्ट हम आपको लिखना बताए थे कि डायरेक्ट यहाँ पे 160 लिख दीजिए और 112 यहाँ पे लिख दीजिए, और देख लीजिए कितना परसेंट की कमी हो रही है। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट और फास्ट तरीके से बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 9। और ये टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा हम कराए हैं, टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट देखिएगा। तो देखिए कह रहा है कि राजेश्वर एक कार्य को 12 दिन में, राजेश्वर जो है कोई काम है उसको 12 दिन में कर रहा है। इसके बाद विक्रम जो है 6 दिन में कर रहा है, और टाइगर जो है 15 दिन में कर रहा है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तीनों एक साथ काम करता है बाबू, ठीक है, कौन, राजेश्वर प्लस विक्रम प्लस टाइगर काम करता है, और कितना दिन तक, 2 दिन तक काम करता है। 2 दिन तक काम करने के बाद कह रहा है कि विक्रम काम करता है, और 2 दिन काम करने के बाद राजेश्वर यहाँ पे छोड़ दे रहा है, राजेश्वर छोड़ दे रहा है, डेट मीन्स विक्रम और टाइगर काम करता है। और इसके बाद कह रहा है कि विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। यहां से लेके यहां तक अगर 3 दिन है,
तो यहाँ पे जो है विक्रम जो है छोड़ दे रहा है, यानी कि अकेले टाइगर जो है 3 दिन तक काम कर रहा है। ये मैंने आपको बताया है लाइन पे समझाने के लिए, बस एग्जाम में इतना करने का कोई जरूरत नहीं है डिटेल। इसका हम फास्ट तरीका भी बनाएंगे कि शॉर्टकट में आप क्वेश्चंस को कैसे लगा पाइएगा, कैसे कर पाइएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए। सबको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया अभी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वे सभी काम करना शुरू करते हैं, तीनों काम स्टार्ट करता है, लेकिन राजेश्वर जो है 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। यहां से लेके यहां तक 2 दिन, और 2 दिन के बाद जो है राजेश्वर काम छोड़ दे रहा है, यानी विक्रम और टाइगर जो है दोनों मिलकर काम करता है। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, यानी यहाँ पे अगर कार्य पूरा हो रहा है तो 3 दिन पहले जो है कौन, विक्रम छोड़ दे रहा है, यानी टाइगर जो है अकेले काम कर रहा है, क्योंकि राजेश्वर तो यहीं पे छोड़ दिया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 का, 6 का, 15 का एलसीएम कितना होगा, आप कहिएगा कि 60 होगा, यानी टोटल वर्क आपकी जो है 60 यूनिट है। और बताइए कि तीनों का इफिशियंसी निकालेंगे। अगर 60 यूनिट काम को करने में राजेश्वर को 12 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो आप कहिए कि 60/12 यानी कि 5 यूनिट काम करेगा। और विक्रम जो है 60/6 यानी 10 यूनिट काम करेगा। और टाइगर जो है 60/15 यानी कि 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। क्लियर। अब देखिए 2 दिन तक तीनों मिलकर काम करता है, अगर तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, 5 4 9 और 10 19, यानी 2 दिन में कितना काम करेगा, 19 × 2 यानी 39 काम कर देगा यहाँ पे। इसके बाद 3 दिन तक अकेले कौन काम करता है, टाइगर काम करता है। टाइगर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, टाइगर जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है बाबू, 4 यूनिट काम कर रहा है। तो आपका जो है 3 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहिएगा कि सर 12 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 12 यूनिट काम हो गया, और यहाँ पे 38 होगा ना, 19 दूनी 38। तो यहाँ पे देखिए टोटल काम कितना होगा, 38 और 12 कितना हो गया, 50 यूनिट काम हो गया। 50 यूनिट काम हो गया तो शेष कितना काम बचा, 60 यूनिट काम करना था, तो शेष आपका बच गया 60 - 50 10 मिनट, 10 यूनिट काम बच गया। अभी 10 यूनिट काम कहाँ हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा। और यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है विक्रम और टाइगर मिल करके। विक्रम और टाइगर यानी कि एक दिन में विक्रम कर रहा है 10 यूनिट काम, और टाइगर कर रहा है 4 यूनिट काम। डेट मीन्स एक दिन में 14 यूनिट काम होगा। तो वर्क को डिवाइड कर देंगे 14 से, डेट मीन्स 10/14, यानी कि 5/7 दिन यहाँ पे लगेगा, 5/7 दिन। तो टोटल कितना टाइम हो गया, 2 दिन यहाँ पे, 3 दिन यहाँ पे, 2 3 5 और 5 सही 5/7, 5 सही 5/7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो मैंने आपको बेसिक से बनाया कि आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो आप कैसे चीजों को बनाइएगा। डायरेक्ट भी यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते थे कि देखिए सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका फास्ट मेथड ये है कि आप ऐसे सोचिए कि टोटल 60 यूनिट काम ये लोग कर रहा था, तो टोटल 60 यूनिट काम करेगा। जैसे छोड़ छाड़ के काम को कर रहा है, 60 यूनिट काम करेगा। लेकिन देखिए स्टार्टिंग से जो है काम करने के 2 दिन के बाद राजेश्वर जो है काम छोड़ दे रहा है, तो राजेश्वर को पहले ही से ही हटा दीजिए। तो राजेश्वर एक दिन में जो है 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 10 यूनिट काम कर रहा है। तो 10 को आप माइनस कर दीजिए और राजेश्वर का सही काम से हटा दीजिए कि राजेश्वर को काम ही नहीं करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइगर जो है काम समाप्त होने से, टाइगर नहीं सॉरी, विक्रम जो है कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ता है। तो विक्रम अगर 3 दिन और काम करता, तो विक्रम एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 30 यूनिट और काम कर देगा। डेट मीन्स कितना, 80 यूनिट टोटल काम होगा। और 80 यूनिट काम कौन करेगा, राजेश्वर का तो हमने सीन ही हटा दिया। ठीक है, तो यानी विक्रम और टाइगर, यानी 10 और 4 14, 14 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40/7, डेट मीन्स 7 सही 5 सही 7×5 = 35, 5 सही 5/7 दिन आपको लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले भागा का क्रिया करेंगे, 10/5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6। ठीक है, तो 16 में से 6 घटाइएगा तो 10, और 10 और 5 कितना हो जाएगा, 10 और 5 यहाँ पे 2 आया था ना, तो 16 + 2 - 6। ठीक है, डेट मीन्स 12 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत बार इस तरह का पैटर्न पूछ रहा है, बेईमान दुकानदार वाला। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सेम तरह का क्वेश्चन आया है और सिर्फ इसमें डाटा चेंज है। तो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में आपको समझाए थे कि जब भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है तो एक ही फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एक ही चीज। देखिए कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। कहता है कि हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही में बेच रहे हैं सामान को, लेकिन हालांकि वह ऐसे वाट का उपयोग करता है जिससे उसके वास्तविक वजन पर लिखे गए वजन से 26% कम है। तो बटखरा जो होता है ऐसा बटखरा यूज करता है कि अगर 100 ग्राम उसको देना है तो 26 जो है ग्राम कम दे रहा है। तो प्रतिशत लाभ, तो देखिए प्रतिशत लाभ जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है तो ऊपर में आप लिखिए कि कितना कम दे रहा है। तो कम दे रहा है 26 और बटा में जितना बेच रहा है, अगर उसको 100 ग्राम बेचना था तो 26 ग्राम कम दे रहा है। डेट मीन्स वो ग्राहक को कितना दे रहा है, 100 माइनस 26, डेट मीन्स 54। ठीक है, 54 ग्राम दे रहा है और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक बार फिर से हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, जितना वो बेईमानी कर रहा है डेट मीन्स 26 जो है, मान के चलिए कि ग्राम बेईमानी कर रहा है यानी कम दे रहा है, तो 26 को ऊपर रखेंगे और ग्राहक को जितना ग्राम दे रहा है, ग्राहक को कितना देगा, 100 के जगह पे 26 कम दे रहा है, डेट मीन्स 54 दे रहा है और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और बटा में 1300 और बटा में कितना हो जाएगा 37। यहाँ पे हमने गलती कर दिया क्या, 30। यहाँ पे जो है 100 माइनस 26 करेंगे, ठीक है, तो 74 आएगा ना, 74 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 74 यहाँ पे बाई 2 करिएगा, देखिएगा यहाँ पे आप लोग देखिएगा 26 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1300, ऊपर 2 जीरो है तो, और 74 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 35 सही, 5 बटा में 37। मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा ये भी मैंने आपको बता रहा हूँ। देखिए यूनिट डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 4 करेंगे तो 28, 8 8 और 5 कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1300 ऊपर है और देखिए 7 इंटू 5 35 और 5 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यूनिट डिजिट। यहाँ 7 और 7 है 49 और 10 जीरो, कभी भी यूनिट डिजिट जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट जीरो नहीं आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है और आपको हम बार बार बता रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा एसएससीजीडी में आ रहे हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, 84 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। 91/7 कर दीजिएगा, यहाँ पे 16/2 कर दीजिएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8 इंटू 8 माइनस 6 कर दीजिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी है, रिलेटिव वेलोसिटी वाला एक क्वेश्चन जस्ट हम आपको अभी डिस्कस किए हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि कह रहा है दो ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में गति कर रहा है। यानी एक इधर जा रहा है 60 की स्पीड से तो एक जो है इधर आ रहा है कितना 110 की स्पीड से। क्लियर है, एक ट्रेन की लंबाई जो है 360 मीटर है और उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। तो कह रहा है कि दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव में कितनी होगी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है, रिलेटिव वेलोसिटी अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस कर देंगे, 110 प्लस 60 कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। क्लियर है, और 170 हो जाएगा, यहाँ पे 170 क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि आपका जो है आंसर मीटर में पूछ रहा है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा और ये आपका हो गया वेलोसिटी और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम से। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड लगता है तो 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू बराबर हो जाएगा 360 प्लस एक्स, दोनों ट्रेन की लंबाई, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई यहाँ पे पूछना था तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप क्या कर दीजिएगा, फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, 3 से काटिएगा तो 17 21 और इसको 3 से काटिएगा तो 6, फिर इसके बाद इसको 2 से काटते हैं तो 3 और यहाँ पे 2 से काटिएगा तो 8 दूनी 16 और 85 आ जाएगा। तो 85 इंटू 7 कीजिए, पहले 85 इंटू 7 कीजिएगा तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35, हाथ में लगा 3 और 8 7 56,
57, 58, 59, ठीक है। और इंटू 5 और बटा में 3 बराबर क्या कीजिएगा 360 प्लस एक्स। तो 5 से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे। 50, 25 के 5 हाथ में लगा 2, ठीक है। 9 5 45, 46 47 हाथ में लगा 4, 25 और 4 29। इसको 3 से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 3 27, 28 29, 9 3 27 और 3 एकम 3 और 0.6 आ जाएगा बराबर 360 प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बराबर घटा लीजिए 9 से 91 को 9 से 91.6 को घटाइएगा 360 से, तो आपका कितना हो जाएगा 631.66 आएगा अप्रोक्सीमेट। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज का सबसे बन जाएगा। कह रहा है कि एक उम्मीदवार जो है 25% अंक प्राप्त करता है और 68 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। देखिए अगर 25% अंक प्राप्त करता है तो अगर उसको 68 अंक और दे दीजिएगा, 25% में अगर उसमें 68 ऐड कर दीजिएगा तो वो पास हो जाएगा यानी उत्तीर्ण हो जाएगा। और कह रहा है कि जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक जो है प्राप्त करता है और परीक्षा में उत्तीर्ण करने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी इसमें 42 घटा दीजिए, ठीक है। तो जितना उत्तीर्ण के लिए नेसेसरी था उतना अंक हो जाएगा। क्लियर है ना। तो दोनों को हम बराबर कर दिए। तो परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी मैक्सिमम पूर्णांक का मतलब कि कितना परसेंट का एग्जाम था। क्लियर। तो हम क्या करेंगे 68 प्लस 42 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 बराबर 50 में से 25 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25%। 25% का वैल्यू 110 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 440 ही आपकी आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर टी। क्लियर। सबको समझ में आ रहा है, इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम पिछला सेशन करवाए थे तो उसमें सेम क्वेश्चंस पूछा हुआ था और बहुत आपको इजी वे में समझाने की कोशिश किए थे। तो हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, 1-2 मंथ में एग्जाम होगा, हो सकता है फरवरी में हो या फिर मार्च में हो, तो फिक्स है कि आप जो है जितना भी प्रीवियस ईयर 23, 24 और 25 में जो एग्जाम हुआ है लगभग 40-45 सेट होगा। सारे के सारे अगर क्वेश्चंस कर लीजिएगा ना तो हमें नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके मैथ के जो 20 क्वेश्चन है उसमें कुछ छूटने जा रहा है। क्लियर है। और सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम सारे के सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारे के सारे आपको वीडियो मिल जाएगी वहां पे। देखिए आते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित जो है 5,400 रुपया की राशि निवेश करता है और गोपाल जो है 9,400 रुपया की राशि निवेश करता है। क्लियर। अब कह रहे हैं कि यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। 480 रुपया कितना दिन में मिलता है अधिक, 4 साल में, तो 1 साल में कितना अधिक मिलेगा 120 रुपया। और 120 रुपया जो अधिक बाबू मिला किसके कारण मिला, क्योंकि ये लगाया था, इन्वेस्ट किया था 5,400 और ये इन्वेस्ट किया था 9,400, यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4,000 का। 120 रुपया 1 साल में ज्यादा मिलता है किसके कारण, ये 4,000 के कारण, ठीक है। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 जीरो 1 3 जीरो 3 जीरो से काट दीजिए तो आपकी कितनी आ जाएगी 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप मुंह ज़बानी बना सकते हैं, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सोचने का बस ढंग बदलना है, क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, क्वेश्चंस को कैसे करना है। आप सीधा सीधा देखिए कि अमित जो है 5,400 रुपया राशि निवेश करता है और गोपाल जो है 9,400 रुपया निवेश करता है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपया अधिक मिलता है। अच्छा 480 रुपया 4 साल में अधिक मिलता है ब्याज, तो 1 साल में कितना अधिक मिल रहा होगा, 4 से हम डिवाइड कर दिए तो 120 रुपया अधिक मिल रहा होगा। 120 रुपया अधिक क्यों मिल रहा है भैया, 120 रुपया किसी को ऐसे ही नहीं ना मिल जाएगा। अगर दोनों सेम राशि इन्वेस्ट किया रहता तो किसी को अधिक कम नहीं मिलता, दोनों को समान ब्याज मिलता। लेकिन 120 रुपया अधिक क्यों मिला, ये अधिक कितना लगाया 4,000। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए जितना अधिक मिला या फिर ब्याज को आप डिवाइड कर दीजिएगा मूलधन से। लेकिन इस क्वेश्चंस में 4,000 एक्स्ट्रा लगा रहा है तो 4,000 से और परसेंट निकालने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा।
क्लियर। तो आपकी यहाँ पे कितनी आंसर आ गया, 3% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। और देखो बाबू, जो लोग ऑफलाइन क्लास देख रहे हो जल्दी से इसका आंसर बताओ। क्लियर। एक दुकानदार ने 520 रुपया में एक वस्तु खरीदी और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चंस दे दिया बाबू। इसको फॉर्मूला से भी आप बना सकते हो या फिर रेशियो से भी बना सकते हो। आप कह रहे हो कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 रुपया में खरीदा होगा तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा बाबू, 10 रुपया में कोई सामान खरीदा है और 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, डेट मीन्स बेचा कितना में होगा, तो 11 रुपया में। 11 का वैल्यू कितना है, 520 है। तो नहीं, एक वस्तु 520 रुपया में खरीदा गया है, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्रय मूल्य दिया हुआ है। यानी 10 का वैल्यू दिया हुआ है 520 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 52। तो पूछ रहा है कि कितना में बेचा, यानी 11 में बेचा, तो 52 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा 572। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप तो मुंह जबानी कर लोगे। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ये जो क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज वाले क्वेश्चन में आप लोग कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो आप देखिएगा, हम डायरेक्ट भी मेथड बताए हैं। अच्छा, एक सिंपल सा चीज देखिए, एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों का औसत एज जो है 22 है। अगर 48 स्टूडेंट है और 48 स्टूडेंट का औसत एज जो है अगर बाबू 22 है, तो कह रहा है कि यदि शिक्षक की एज जो है सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष हो जाएगी। तो शिक्षक की एज ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बेसिक फंडा आपको बताते हैं कि एवरेज का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर 48 स्टूडेंट टोटल का टोटल है और सबका एवरेज 22 है, तो आप ऐसा सोचिए कि 48 स्टूडेंट का अगर एज 22 रहा होगा या फिर किसी एक का ज्यादा होगा तो किसी का कम रहा होगा, मैंने ओवरऑल जो है एवरेज 22 साल है। अगर टीचर आया उसमें सम्मिलित हो गया, अगर टीचर की भी एज अगर 22 साल होती तो कोई दिक्कत नहीं था, ओवरऑल भी एज क्या होता 22 ही साल होता। लेकिन टीचर जब आया ना तो औसत जो है ना 23 हो गया, ठीक है। तो टीचर का एज पूछ रहा है कि कितना होगा, तो टीचर का एज मिनिमम 22 तो होगा ही होगा, लेकिन एक और ज्यादा, एक स्टूडेंट पे एक ज्यादा हो जा रहा है, तो टोटल 49 स्टूडेंट पे 49 ज्यादा हुआ होगा। तो टीचर का एज कितना हो गया 22 + 49, दैट मीन्स 71। इस तरह से आप सोच सकते हैं और मुंह जबानी इस तरह के क्वेश्चंस को आप लगा पाइएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। देखिए, जो टीचर का जो एज है, टीचर का एज सम्मिलित करने के बाद एवरेज जो है 23 हो जा रहा है। यानी अगर पहले 22 था, अगर टीचर का भी एज मान लेते हैं कि 22 ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक ज्यादा हो जा रहा है, एक ज्यादा, एक आदमी पे ज्यादा हो जा रहा है। टोटल आदमी कितना 49 हो गया, तो 49 ज्यादा रहा होगा, तभी तो एक सब में बढ़ा है। तो 49 ज्यादा हो गया, तो टीचर का एज कितना 22 + 49 डैश में से 71। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 1 किलो में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों का भोजन का प्रबंध था। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष निकल गए, यहाँ पे निकल गए, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं या नहीं तो फिर कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। हम सबसे बेस्ट जो तरीका है हम आपको बताते हैं। जब मैंने ये टाइप पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किए थे। देखिए, इसको बेसिक से समझने का कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कि 150 गो आदमी है, ठीक है, 150 आदमी है और टोटल जो है कितना दिन के लिए भोजन था, 85 दिन के लिए भोजन था, ठीक है। 150 आदमी था बाबू और टोटल जो है 185 दिन का भोजन था। क्लियर। चलिए, 150 आदमी था और टोटल 85 दिन का था भोजन। अब कह रहा है कि 15 दिन तक, ये 15 दिन तक तो आराम से खाया था, 15 दिन तक खाया होगा। तो अब कितना दिन, 85 में यहाँ पे 15 दिन बीत गया, तो बाकी कितना दिन बचा बाबू, तो आप कहिए कि सर 70 दिन बचा, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए कि 150 आदमी है, उसका कितना दिन का भोजन है, 70 दिन का भोजन है। लेकिन कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद 25 पुरुष जो है बाहर निकल जाता है, तो 150 में से 25 बाहर निकल जाएगा, तो 125 आदमी बचेगा। वही पूछ रहे हैं कि कितना दिन का भोजन, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का वैल्यू कितना, 25 से कटाएंगे तो 25 पचे 125 और 25 छक्का 150। क्लियर। और इसको काटिएगा तो ये 14 मर्त में कटेगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 इंटू
6, डेट मीन्स की 84 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा बार बार, तो ये सब डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिएगा 150 इंटू 70 बराबर 125 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, ये तो रेशियो का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7a इजकल टू 6b इजकल टू 12c है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1/7, बी इजकल टू कितना हो जाएगा 1/6 और सी बराबर कितना हो जाएगा 1/12। रेशियो बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 का 6 का और 12 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 12:14:7, 12:14:7, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस है। और ये जो टाइप है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, क्योंकि हम अभी तक जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो हर सेट में फिक्स है 99% चांस है कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम रह रहा है, सिर्फ डाटा चेंज करके। क्लियर? तो ये पैटर्न जो है जरूर आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि नितिन के पास 1617 रुपया है, उसने इसे अपने पुत्र प्रवीण और ऋषि को बीच में बांट दिया। उन्होंने इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर उसने प्रवीण को P रुपया दिया और ऋषि को R रुपया दिया, तो मान लीजिए टी टाइम के बाद कितना रुपया होगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट इजकल टू होता है P इंटू 1+R/100 ठीक है। तो अगर प्रवीण को आप जो है P रुपया दिया है, क्लियर, तो 1+R का वैल्यू कितना है 10% है, तो 1/10 कर देते हैं और पावर में कितना हो जाएगा 17, क्योंकि टी का वैल्यू 17 है और ऋषि को अगर आर अमाउंट दे रहा है, ठीक है, तो 1+1/10 के पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। दोनों राशि बराबर बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि नितिन और प्रवीण को कितनी धनराशि दी गई थी, नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दी थी, ठीक है, यानी कि प्रवीण को निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P इंटू एलसीएम अगर 10 लीजिएगा तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11/10 के पावर 17, और यहाँ पे R कितना हो जाएगा 11/10 के पावर 18, ये कट जाएगा और रेशियो निकालिएगा P/R का, तो ये क्या निकलेगा 11/10, यानी अगर प्रवीण को 11 की यूनिट में मिला तो ऋषि को कितना मिला 10 के। दोनों को अगर मिलाइएगा 11 और 10 कितना 21, और 21 का वैल्यू कितना है बाबू, 21 का वैल्यू है 1617, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1617 को 21 से डिवाइड कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रवीण को कितना मिला, तो प्रवीण को कितना मिला 11, तो 11 का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए ये लग रहा है 3 से कट जाएगा, 7 1 8 14 15, 3 से कटेगा तो ये 17 21, 7 से काट दीजिए और ये 3 से काटेगा तो 5 15 और 3 के 9, 10 11 और 9 27, 7 से काटिए इसको तो 49। क्लियर? तो 49 4 बचा, फिर 7, 77 इंटू 11 कीजिएगा तो कितना होगा बाबू, 77 इंटू 11 कीजिएगा तो 7 7 14 और 8 847 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बी जो है इसका राइट आंसर होगा, B4 बदमाश जैसे आप लोग हो, ठीक है। चूंकि क्वेश्चंस आप लोग बनाते नहीं है, माइंड पे नहीं लेना है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार 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 बोल रहे हैं कि जितने भी प्लेलिस्ट है देखिएगा, तो अभी तक हम अप्रॉक्स बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए, अप्रॉक्स 14-15 क्लास ले लिए होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर इस साल आप लोग को एग्जाम देना है एसएससी जीडी का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।